बुद्ध से शिक्षा लेने के बाद श्रीमा, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगरवधु थी, उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निर्णय लिया। श्रीमा राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख और भिक्षुओं के आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा रखे थे, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। इसी तरह श्रीमा अपने घर आए भिक्षुओं को अपने हाथ से भोजन परोसती और उन्हें उचित सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन श्रीमा के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु से श्रीमा के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबसे लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही न की जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और न भूलने वाली चीज थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। श्रीमा एक अद्वितीय सुंदरी है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं की है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है, जो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्रीमा के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है, तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्रीमा की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगीं। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था, जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्रीमा के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्रीमा के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि वह पूरी रात श्रीमा के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन श्रीमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतार कर बिस्तर पर सोने चली गई। इसीलिए जब वह प्रेमी युवा भिक्षु श्रीमा के घर पहुंचा, तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब श्रीमा को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं, तो उसने अनेक प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष में पहुंचने में मेरी मदद करो। भोजन कक्ष तक कराह कर श्रीमा पहुंच गई। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वहां हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमार न होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना के वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपने भिक्षा पात्र को बंद कर लिया और भोज समाप्त होने के बाद
अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लिए झूमता हुआ वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे कोने पर रखकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय बस रीमा का चेहरा ही घूम रहा था, जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह रीमा के बारे में जितना सोचता, वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ भिक्षु मित्रों ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी असफल रहे। भयानक बुखार के कारण उसी रात रीमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट को रीमा की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा कि हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवाका की बहन रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बौद्ध ने सम्राट को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया न जाए, बल्कि उसे बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे, जानवर शरीर को नुकसान न पहुंचा पाएं, इसके लिए कुछ पहरेदार वहां तैनात कर दिए जाएं। 3 दिन में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। वहां का वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट ने पूरे नगर में यह घोषणा कर दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को रीमा के अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुंचना है। जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उस पर 10 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, बुद्ध रीमा को देखने जा रहे हैं। रीमा शब्द की आवाज़ कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठ खड़ा हो गया। उसने उस भिक्षा पात्र में से सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छे से साफ किया। जब वह भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था, तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध ने कहा, आप में से जो व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा, वह रीमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना सुनकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के। फिर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 50 सोने के सिक्के। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। मुफ्त में अब भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाते थे। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उस स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालीन और नाशवान है। इसे केवल सुंदर कपड़ों, गहनों और इत्रों के द्वारा आकर्षित बनाया जाता है। हमारा कोई भी प्रयास इसे बीमार होने, बूढ़ा होने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं। जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की ये सारी बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को चोट कर गईं। उसने सोचा, जब रीमा जिंदा थी तो उसका शरीर कितना आकर्षक था।
ठीक उस भोजन की तरह उसे ताज़ा पकाकर परोसा गया था। हालांकि समय के साथ भोजन भी सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह जीवन ने श्रीमा के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया। उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा। वह मक्खियों और दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है, यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह अरहंत बन गया, अर्थात एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की अर्थात प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो।